हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आपको पता है कि अपन ने फर्स्ट मतलब जो कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने बेसिक देखा था, हाफ सेकंड में बेसिक पूरा हो गया था। ओके, थोड़ा बहुत बचा है तो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा। और आज से अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व बॉटम टू टॉप। मतलब एक दो वीडियो अपन इसकी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के लाऊंगा जिसे एग्जामिनर ने भी नहीं दिए होंगे, इतने टफ क्वेश्चन और सिंपल। मतलब आपको पूरा पहले तो अपन प्रीवियस ईयर जितने भी डले होंगे उनमें से क्वेश्चन निकालेंगे, उनके सॉल्व करेंगे, फिर अपन अपने बना के आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। और फिर कैलेंडर के बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्लॉक। ओके, तो आइए बिना समय गवाए, टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बड़ी फोकस देखना और जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ पहली तो। ओके, और वीडियो को बड़ी अच्छी तरीके से फोकस करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना चिड़िया की तरह फुर्र उड़ जाएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कल जो छूट गया था वो मैं आपको बता, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 400 का आपको देना है डिवाइड किसमें, सेंचुरी अगर पूछे, जैसे 1600, एक मिनट, जैसे कि अगर आपसे वो सेंचुरी पूछता है कि जैसे 1600 हुआ, 1700 हुआ, 1800 हुआ, अगर सेंचुरी पूछता है तो 400 का डिवाइड देना है। और अगर ईयर पूछता है जैसे 1784, मतलब 2012, तो जो 12 साल हैं, जो लास्ट के 12 हैं, तो आपको किसमें कितने का देना है, 4 का। चेक करना है इसमें 4 का डिवाइड देके कि ये लीप ईयर है या नहीं है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हुआ। अब आगे आपको बताते हैं कि अगर वो आपसे पूछता है कि बताओ शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इधर याद कर सकते हो। पहले अपन अंतिम दिन देख लेते हैं, ये रहा शताब्दी के अंतिम दिन, देख लो। अगर 100 साल हुआ निकल के आया तो कितने हुए, 5। अंतिम मतलब जो शताब्दी का अंतिम दिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 5, 3, 1, 0। मतलब शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे, संडे, ये आपके शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताइए शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है, वो आपको ऑप्शन दे देगा 5, 2 और 6, 9। तो आपका शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है, 5, या 3 भी लिख सकता है। मतलब एक आपको ऐसा देगा, बाकी के सब अलग होंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर वो शताब्दी के अंतिम दिन पूछता है तो इनमें से अंतिम दिन है, और अगर डे पूछता है मतलब ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये आपके ये रहे। ओके, ये तो रहे अंतिम दिन। अब देखते हैं प्रथम दिन। प्रथम दिन में आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस करना है। जैसे फ्राइडे है तो प्रथम दिन कौन सा होगा, सैटरडे। वेनसडे अगर अंतिम दिन तो प्रथम दिन कौन सा होगा, थर्सडे। मंडे है तो ट्यूसडे, सैटरडे है तो मंडे। ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपका सेंचुरी में 100 निकल के आया तो कितने होंगे, 5, और 5वें नंबर पे कौन सा आता है, फ्राइडे। अगर 200 में निकल के आया तो कितना आएगा, 3। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, वेनसडे, मतलब बुधवार। इतना आपको पता होगा तो ये जो निकल के आएंगे वो शताब्दी के अंतिम दिन निकलेंगे, और जो आपको निकालने होंगे वो प्रथम दिन, वो होंगे सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे। वो कैसे निकलेंगे, इनको 1 प्लस करके। मतलब अगर वो आपसे पूछे कि शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, शताब्दी के प्रथम दिन। तो हाँ, 1, 2, 4, 6
प्रथम दिन कौन से हैं? 1 2 4 6। और प्रथम दिन कौन से नहीं है? तो 0 3 5, क्योंकि ये कौन से हैं? इधर 1 और लगा लो अपना, हाँ ये है अपने 0 1 3 5, ये है शताब्दी के अंतिम दिन, और 1 2 4 6 ये आपके शताब्दी के प्रथम दिन है। इधर तक क्लियर हुआ अपना? क्लियर हुआ सर। अगर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी है और अंतिम दिन भी है, तो इनमें से आपको कौन सा सेम लग रहा है? एक 1 देखो, मंडे आपका शताब्दी का प्रथम दिन भी होता है और वही आपका अंतिम दिन होता है। अगर आपको क्वेश्चन करता है कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन सा है, तो इनमें से बता देना कि 0 1 3 5, और प्रथम दिन पूछता है तो 1 2 4 6, ये आपके प्रथम दिन है। अगर दोनों में से पूछता है कि दोनों में प्रथम अंत में भी और प्रथम में भी दोनों में कौन सा है, तो मंडे मतलब 1। इधर तक अपना क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे। अब करेंगे अपन क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, क्योंकि ये आगे पीछे लग गया है। जैसे कि उसने पूछा है 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा डे होगा। इसमें देखो डेट सेम है, 5 जून उसने चेंज किया है, ओनली ईयर चेंज किया है, 2007 और 2006। मतलब इतना आपको पता है कि ये डेट सेम है, तो दिन कितने होंगे पहले देख लो। इसमें से ये भी जर्नल वर्ष है और ये भी आपका जर्नल वर्ष है। इनमें से लीप वर्ष भी नहीं है कि एक लीप वर्ष है और एक जर्नल वर्ष है, ऐसा भी नहीं है। दोनों जर्नल वर्ष हैं आपके। तब दोनों जर्नल वर्ष है तो आपका साल कितने का हुआ? 365 का। मतलब 5 जून से लेके अगले 2006 के, मतलब जो पीछे का है, तो अगर पीछे का पूछता है आपसे तो एक माइनस करना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूं। 5 जून 2006 से 7, मतलब टोटल 365 दिन। 365, अगर इधर 4 जून होता तो 364 दिन होते। ओके, और बहुत ज्यादा फर्क हो जाता, तो उसके लिए मैं वो क्वेश्चन इसलिए हटाया है क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि पहले ये इंपॉर्टेंट है। 365 दिन लिख लेते हैं। इधर अपन ने 365 दिन लिख लिए। 7 का डिवाइड देना है, कुछ नहीं करना है। अगर सेम डेट रहती है, अगर 4 लिखा होता इधर तो 364 दिन हो जाते, 3 लिखा होता तो 363 दिन हो जाते, मतलब उतने माइनस कर देते। ओके, तो अभी कितने हैं? 365 दिन है आपके। तो 7 का डिवाइड करेंगे 365 में, तो जितना आपका निकल के आएगा रिमाइंडर, उतना आपका आंसर होगा। कितना आ रहा है? 35 निकाल लेते हैं। आपका आ रहा है 1। आपका क्या आ रहा है? 1। कैसे आ रहा है देखो, 365, 7 5 जा 35, 1 बनेगा, इधर 1 आएगा, इधर 5 इधर आ जाएगा, और 7 2 जा 14, मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 1। जब आपको रिमाइंडर 1 बचता है, तो इस तरीके से मैंने क्यों बताया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं मैथ में, उनको समझ में नहीं आया कि सर ने कैसे लाए हैं, तो उनके लिए बताया है कि लास्ट में रिमाइंडर 1 बचा है, मतलब मंगलवार अगर है तो मंगलवार में अपन 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस नहीं करना है, यही गलती कर रहे थे अपन। जो बच्चे करते हैं वो इधर ही गलती करते हैं। 1 प्लस क्यों नहीं करना है मेरे बच्चों? क्योंकि उसने पीछे पूछा है, मतलब 2007 से 2006 पास्ट में पूछा है। अगर 2007 से 2008 पूछता, समझना, 2007 से अगर 2008 अगर पूछता तो आपका प्लस होता, लेकिन उसने 2007 से 2006 पूछा है तो क्या होगा? माइनस। मतलब मंगलवार में से अपन पीछे की साइड आएंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस करेंगे सोमवार, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी, मंडे। अब कर लेते हैं वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व जो अपन पीछे
छोड़ आए वो गलियां। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? सेम ईयर, सेम ईयर, ओनली फॉर आपका डेट चेंज है, 5 मार्च है और इधर 5 नवंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 मार्च है, मार्च में टोटल होते कितने हैं? 31 डेज, 31 होते हैं। 31 में से मतलब 31 में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि जिसका पूछा है उसमें से माइनस करना है और जिसका बताना है उसके उतने ही लिखने हैं। कर लो जरा। 31 में से कितने 5 माइनस करना है तो कितने बचते हैं अपने? कितने बचते हैं? 27 नहीं 26 बचते हैं। 26 भी ज्यादा है आपके लिए, कोई बात नहीं। 26 में भी 7 का डिवाइड दे देते हैं। कितना रिमाइंडर बचता है अपना? 5 प्लस मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है? 30 का, मतलब 2। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 2 कैसे लिखा है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लेना बेसिक वाला, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने 2 कैसे लिखा है। नहीं, यहीं पे बता दे रहा कि जो आपके डेज होते हैं उनका आपको देना। जैसे आपका जो मार्च था वो तो अपन ने इधर जिसका पूछा है 31 डेज होते हैं मार्च में आपके, तो जिसका मतलब बताया गया है कि इसका सोमवार, तो उसको अपन 5 माइनस करना है 31 में से, तो अपने कितने आए? 26। 7 का डिवाइड दिया, निकल के आया 5। अब फिर मार्च के बाद अपन को अप्रैल लेना है। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। 30 में अगर आप 7 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो इधर मैंने रिमाइंडर 2 लिखा है। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई में कितने होते हैं अपने? 31 मतलब 3 प्लस मई के बाद आता है जून, मतलब 30 डेज, क्या आएगा? 2 रिमाइंडर। फिर आता है जुलाई। जुलाई में कितने होते हैं? 31 मतलब 3। अगस्त में भी 31 में बताया था ना दोनों, तो इधर भी 3 प्लस सितंबर 30 होते हैं 2, अक्टूबर 31 होते हैं 3, और नवंबर में आपको सिर्फ ओनली 5 लेना है, ओनली 5। इसमें आपको माइनस नहीं करना है क्योंकि इसका आपको बताना है। इसका पूछा था तो उसमें जितने डेज थे उसमें माइनस करना है 5, और जिसका बताना उसके जितने हैं उतने लिख दो। आओ जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4 3 7 कट गए, 7 से 7 डेज कट गए। अब इधर इधर कैसे कटेगा? हाँ, टोटल कितने हुए इधर? 5 और 5 10 10 10 और 3 13 13 और 3 कितने होते हैं अपने? 13 3 16 16 और 3 19 19 और 2 21, टोटल हो गया 21, मतलब 7 का पूरा गया, बचा कितना? 0। मतलब आपका इधर भी सोमवार था, इधर भी सोमवार ही होगा। आपका क्या निकल के आया? 0। इधर सोमवार था तो इधर भी सोमवार ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं हुआ है। 3 9 सही है, राइट। ओके, तो आपका क्या निकल के आएगा? मंडे। मंडे। तो ऐसे आपको निकालेंगे। अगर आपने याद किए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डेज के हिसाब से आपने याद किए हैं कि कौन से मंथ में कौन से डे होते, तो आप ऐसे जैसे मैंने सेकेंडों में सॉल्व किया है ऐसे आप भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। जैसे कि इसमें बदलाव क्या हुआ कि 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अजी फंस गए सर जी, फंस गए। क्यों? 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? उसने 11 मार्च पूछा है। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं? 11 मार्च पूछा है, पूरा साल 2012 ले लेते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों, क्योंकि एक गलती से पूरा पेपर मिस्टेक और एक वैकेंसी एक नंबर से पूरा एक जॉब जा सकता है, एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक नंबर। ओके, तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करते हैं। तो उसने 2012 में 11 मार्च पूछा है, मतलब आपको सिर्फ 2012 में जनवरी, फरवरी और मार्च का 11 प्लस करना है, उसके एक साल पहले लेना है। ये पूरा साल नहीं है। 2012 पूछा है तो उसके एक साल पूरा लेना है, मतलब 2011। पहले अपन को चेक करना है शताब्दी, कौन सी शताब्दी है? 20वीं। अजी 20वीं शताब्दी लिख लेते हैं। इसमें 400 का देंगे तो पूरा कट जाएगा अपना। शताब्दी है तो अपन 400 से देंगे, और अगर ईयर होता तो 4 से देते। पूरा कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा? 0 प्लस। अब अपन को क्या करना है? पहले 2011 लिख लेते हैं इधर, सॉरी 2011 एक साल पीछे, क्योंकि उसने 11 मार्च पूछा है। यहां 2012 में तो सिर्फ मार्च तक पूछा है ना, तो उसके एक साल पहले लेना है, तो 2011। 20वीं शताब्दी अपन ने निकाला, क्या आएगा? 0। अपन को 11 के 11 अपन इधर लिख लेंगे। अब जो 11 साल हैं उनमें लीप ईयर कितने हैं टोटल? उसके लिए आपको 4 का डिवाइड देना होगा। आया ना? ये शताब्दी में कितने का? 400 का। ये आपके 11 साल हैं तो इसमें कितने का देना है? 4 का डिवाइड। जब 4 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इधर 2 लिख लेंगे। लिख लिए? चलो लिख लिए। 0 तो प्लस होगा नहीं। 11 2 13, 13 में अपन और छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे? 7 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? इधर कितना आएगा? 6। इधर 6 आ गया। चलो आ गया जी। 2011 का अपना निकल के आ गया 6। कितनी जल्दी निकाल लिया? वेरी गुड। अब जो 2012 है, ये इसका निकालना है, तो अपन को इसका कहां तक निकालना है? ओनली मार्च तक। निकाल लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च। चेक कर लो कौन सा है ये? लीप ईयर। 4 से डिवाइड दो, 4 तिया 12, मतलब कट गया। तो क्या है ये? लीप ईयर है। जब ये लीप ईयर हुआ तो फरवरी कितने का होगा? 29 का। मैंने बताया था ना, 28 अगर का हो तो 0 होगा, 29 का हो तो 1 होगा, 30 का हो तो 2, कोई मंथ, और 31 का हो तो 3 लिखेंगे अपन। 7 का डिवाइड देके देख लो। जनवरी 31 का है तो अपन क्या लिखेंगे? 3। फरवरी जो कि लीप ईयर है तो अपन इधर क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 29 का होता है। मार्च का सिर्फ अपन को ओनली 11 लेने हैं, पूरा मार्च नहीं लेना है। तो अपन 11 ना लेते हुए पहले अपन 11 में इसमें 7 का डिवाइड दे देंगे। अपन का कितना बचता है? 4। तो इसके क्या लेंगे अपन? 4 ले लेते हैं और छोटा हो जाएगा। कर लो, 4 3 7 और 1 8 हुआ। और इधर कितना आया था? 2011 का 6। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आ गया। 14 का फिर 7 में डिवाइड दे दो, 0। मतलब अगर आपका 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? मतलब उसने सप्ताह का कौन सा दिन था पूछा है। मैंने आपको कल बताया था इस वीडियो में, कल की क्लास में, कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे होता है। मंडे कभी भी मत लिखना, सबसे बड़ी गलती होगी मंडे लिखोगे तो। सप्ताह का पहला दिन पूछे तो क्या होगा? संडे। संडे मतलब संडे, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन संडे और इधर 0 निकल के आया, मतलब आपको प्लस कुछ भी नहीं करना है सप्ताह के पहले दिन में, तो संडे का अपन संडे ही लिखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसा ये क्वेश्चन और लेके आए हैं। अगर वो समझ में नहीं आया हो तो इसे एक बार और देख लेते हैं। पहले इसने 31 मई तक पूछा है 2020 में, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। 2020 नहीं लेना है, उसके एक साल पहले लेना है 2019।
2019। अब इसमें शताब्दी देखो कौन सी है, 20वीं शताब्दी है। तो जैसा कि अपन ने उधर देखा था तो निकाला था, तो 2000 मतलब 20वीं शताब्दी में 400 का अपन देंगे तो कितना आएगा, 0 0 आता है, क्योंकि पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। प्लस फिर 19 है जो 19 लिख लेंगे अपन, 19 ना लिख, हाँ 19 लिख लेते हैं। प्लस 19 लिख लिए। अब 19 में 4 का डिवाइड दोगे, जो 19 साल हैं, अपन को पता करना है कि 19 साल में कितने लीप ईयर हैं। तो अपने 19 पहले अपन ने क्या लिख लिया, शताब्दी निकाल लिया अपन ने कि कौन सी शताब्दी है। समझ में आया, मतलब शताब्दी में 0 आ गया, अपन ने शताब्दी निकाली। तो अब अपन ने साल जितने दिए हैं 19 लिख लो, लिख लिए। 19 के बाद 19 में फिर बाद क्या लिखना है, पहले लिखना है शताब्दी, फर्स्ट ऑफ ऑल शताब्दी, फिर साल लिखना है, एक साल पहले का, 2020 है तो 19 का निकाल रहा है अपन, तो 19 का 19 लिखना है, और फिर प्लस करके आपको लीप ईयर लिखना है कि 19 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 4 4 4 12 4 चौको 16, मतलब 4 लीप ईयर, इधर 4 लिख लेंगे। इनको प्लस कर दो, प्लस करोगे कितना होगा, 23 में फिर 7 का डिवाइड दे दो, 7 का डिवाइड और छोटा हो जाएगा कितना, 7 1 रिमाइंडर कितना बचा, 2। इधर ये अपना 2019 का निकल के आ गया। अब अपन को 2020 निकालना है तो 2020 में सिर्फ मई तक निकालना है। तो देखो निकालते हैं अपन मई तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई का सिर्फ आपको 31 पूछा है, तो 31 मतलब पूरा मई पूछ लिया उसने, तो 31 का अपन को क्या लिखना है, 3। 7 का डिवाइड देखे देखो 3 आएगा रिमाइंडर। जनवरी में भी क्या लिखना है, 3, 31वां महीना होता है। फरवरी चेक करना है ये कौन सा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 पंचे 20, मतलब 4 से कट रहा है, तो ये कौन सा हुआ, लीप ईयर। लीप ईयर मतलब 29 का होता है फरवरी का महीना, तो 29 का होता है, तो 29 में 7 का डिवाइड दो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर। मार्च आपका होता है 31 का, 31 का मार्च हुआ तो रिमाइंडर कितना आया, 3। अप्रैल होगा 30 का, रिमाइंडर आएगा 2। इनको प्लस कर लो, प्लस नहीं यहीं पे पहले काट लो, कैसे कटेगा, 3 और 3 6 और 1 7, कितने बचे, 3 और 2 5, दोनों बचे 5, और इधर 2 थे तो कितने हुए, 7। 5 और 2 7, और 7 से 7 कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, रविवार, संडे, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन संडे होता है, चूंकि संडे ही आएगा, क्योंकि 0 आया है ना, 0 आपको कुछ प्लस करने की बोला ही नहीं उसने। अगर इधर आता आपका 1 तो संडे में आपका सप्ताह का दिन पहला होता, सप्ताह का पहला दिन संडे होता है, संडे में प्लस कर तो मंडे आ जाता, सिंपल सी बात है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आया लेवल अप वाला, बर्थडे, सबसे बढ़िया से बर्थडे, आज मेरा बर्थडे था, तो अगले दिन कौन सा मेरा डे होगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है ना। राम का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ था, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। राम के पेरेंट्स को याद नहीं कि जब उसका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1946 को, तो उस दिन कौन सप्ताह का कौन सा दिन था, निकालना है। अब वो कैलेंडर में ढूंढेंगे, ढूंढना ही नहीं है, निकालना है। 1946 बोला है, 1945 लिखो पहले तो, क्योंकि सिर्फ उसने कितने का पूछा है, 2 जनवरी। 2 जनवरी मतलब पूरा साल नहीं पूछा है, 1946 में 2 जनवरी का, तो उसके एक साल पहले क्या लेंगे, 1945। अजी ले लिया 1945। शताब्दी कौन सी है,
1900 शताब्दी, 400 का डिवाइड दे दो, कितना आएगा इधर 300। मैंने आपको बताया था कि अगर 100 निकल के आए तो कितना लिखना है 5, 200 निकल के आए तो कितना लिखना है 3, और 300 निकल के आया तो कितना लिखना है 1, और अगर 400 तो 0। मतलब 300 निकल के आया तो क्या लिखेंगे 1। डिवाइड देखो देख लो, 300 आएगा, 300 मतलब 300 नहीं लिखना है, अपन को लिखना है 1, क्योंकि अपन को क्वेश्चन करना है जल्दी 1। हमने 1 लिख लिया। अब जैसा कि मैंने बताया था शताब्दी निकल गई, अब अपन को साल निकालना है। 45 की पहले 45 लिख लूं, अपन लिख लिए। अब 45 साल में कितने लीप ईयर डे आए वो निकालने के लिए आपको 4 का डिवाइड देना होगा। 45 साल में कितने आए तो 4 का देते हैं, तो कितना आएगा 4 बन जा 4, मतलब आपका 11 आ रहा है निकल के, तो 11 आपके लीप ईयर डे आए, मतलब 45 साल में 11 लीप वर्ष आए। 45 साल में आपके कितने आए 11 लीप ईयर आए हैं। इनको प्लस कर लो, करते हैं प्लस। 45 और 1 46, 46 में जब अपन 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 57। ये आपका 1945 का निकलेगा। 57 में अब और छोटा करना है, 7 का डिवाइड दे दो तो कितना आएगा अपना 1 आ गया। मतलब 1945 में आपका सिर्फ 1 ऐड करना है और 2 करना है आपको जनवरी का, क्योंकि जनवरी का जितना पूछा जनवरी का पूछा है, तो 2 इसका कर दो, 1 और प्लस 2 3, टोटल कितने हुए 3। सप्ताह का पहला दिन होता है संडे, संडे में 3 प्लस करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। करेक्ट आंसर इज द सी, वेडनेसडे। अगर आपसे कोई वर्ड का ऐसे निकालने को बोलता है तो आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है, पहले उसका एक साल पहले 1 साल ऊपर करना है, फिर उसका शताब्दी निकालनी है। शताब्दी के बाद सेकंड स्टेप आपका कौन सा होगा, शताब्दी के बाद आपको साल लिखने हैं, टोटल कितने हैं, प्लस उस साल में कितने लीप ईयर आए हैं, वो लीप ईयर निकालने के लिए 4 का डिवाइड देके लीप ईयर निकाल लो। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप तीनों को प्लस करना है और लास्ट में जो आया उसमें 7 का डिवाइड देकर उसको छोटा करना है। हो गया, वो आ गया आपका 1 साल पहले का, और जो उसने प्रेजेंट पूछा है प्रेजेंट साल का, उसमें आपको वैसे ही निकालना है जनवरी फरवरी, जैसा मैंने आपको बताया है। उन दोनों को लास्ट में जो निकल के आता है उन दोनों को प्लस करना है। अगर 7 से ज्यादा आता है तो 7 का डिवाइड दे दो, और 7 से कम आता है तो उसने जितने सप्ताह का पूछा है तो सप्ताह का नहीं, अगर इधर बोला होता कि अगर उस दिन मतलब सप्ताह का पूछेगा, अगर मंडे बोलता अगर आपको, तो मंडे में आप 3 प्लस कर देते तो मंडे में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ जाता। ओके, तो ये क्लियर हुआ बर्थडे वाला। और ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सो टेंशन नहीं लेने का। ओ शिट सर, ये कैसे करें, आज मंगलवार है। हाँ जी, आज तो मंगलवार है। आज से 62 दिन बाद कौन सा होगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, 62 दिन बाद, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया जी। ऐसे काउंट करेंगे तो जब तक ये निकालेंगे ना आज मंगलवार है, जब तक 2 बच्चे और हो जाएंगे, काउंट करते करते 62 दिन तो नहीं होंगे। अच्छा, कर लेते हैं। कैसे करना है, ऐसे करना है। दिन पूछे 62, सिंपल 7 का डिवाइड दे दो, कितने आएंगे 56, 7 9 63, 56 आता है। आपका रिमाइंडर कितने का निकल के आता है, कितना आता है 56 4 60 6, रिमाइंडर आपका 6 निकल के आता है। मतलब आज मंगलवार है तो 6 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, मतलब मंडे निकल के आया है। अगर वो आपसे 96 बोलता है इधर
कि 96 दिन बाद कौन सा होगा, या 100 दिन बाद कौन सा होगा, या 200 दिन बाद, या कितने भी दिन बोले, आपको सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल 7 का डिवाइड देके उसको हल्का सा छोटा करके प्लस करके आंसर निकालना। व्हाट अ अमेजिंग ट्रिक सर, ऐसा तो कोई भी नहीं बताएगा। ओह, अब चलते हैं नेक्स्ट। ओ शिट, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। एक लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी सोमवार को पड़ता है तो जनवरी सहित कितने महीने सोमवार से शुरू होंगे? 2, 3, 4, 5 बताएं। अगर आपको डे याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। एक लीप वर्ष बोला है, मतलब फरवरी इसमें 29 का होगा। आ जाओ निकालते हैं। जनवरी सहित बोला है उसने, जनवरी सहित। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो जनवरी सहित कितने सोमवार आएंगे एक लीप वर्ष में, निकालते हैं। इसमें तो सोमवार आ गया, इसमें पहले मंडे लिख लेते हैं अपन जनवरी में, MONDAY। फरवरी में कितने होंगे? 29 का है तो 1 निकल के आएगा, मतलब अगर इसमें 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे। नहीं आया। मार्च में कितने होंगे? 3। ट्यूसडे में 3 प्लस करो, 3 प्लस करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक पहुंचे हैं अभी अपन। अप्रैल में कितने होंगे? 30, मतलब 2। फ्राइडे तक पहुंच गए थे। सैटरडे, नहीं सैटरडे तक पहुंचे थे ना, 1 मिनट रुकना। मंडे से ट्यूसडे ये हो गया, 3 प्लस करोगे कितने होंगे? 3, मतलब 4 प्लस कर लो टोटल। पहले सारे निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। अप्रैल का कौन सा होगा? 2। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने का होगा? 3। जून 2, जुलाई 3, अगस्त 2, नहीं अगस्त भी 3 का होगा, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। ये अपन ने निकाल लिए पहले महीने जी, निकाल लिए। अब जनवरी मंडे है, टोटल कितने मंडे होंगे एक साल में, बस एक लीप ईयर में करते हैं। मंडे में पहले इधर प्लस करो, कितने? 3 और 1 4, 7 डेज कहां पे हो रहा है? 7 डेज, 3 और 2 6 और 1 7, 7 डेज ये हो गए। मतलब आपका जो अप्रैल का महीना होगा उसमें 1 मंडे आएगा, तो कितने हो गए? 2 मंडे हो गए। अजी देख लेते हैं कैसे आया, देखना है ना। देखो मंडे के 1 प्लस करेंगे, ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे, फिर 3 प्लस करो तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 3 प्लस करना है ना, कितने करना है? ट्यूसडे, ओके, फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा अपना? 7, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहां तक संडे आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। संडे के बाद फिर 3 प्लस करो, कितना? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद 3 करोगे, इधर आएगा आपका मंडे, MONDAY। मतलब टोटल कितने मंडे हो गए? 2। फिर 1 मंडे आपका इधर आएगा, मतलब 8, आपको 8 जोड़ना है। कितने आएगा देखो, कैसे आएगा देख लो। मंडे के बाद 3 प्लस करोगे, कितना आएगा? मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे से फिर 3 प्लस करोगे तो आएगा मंडे, ओके। और ये 5 है तो ये नहीं आएगा, मतलब टोटल कितने मंडे आएंगे? 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, ये तो कट गया था, ये नहीं है। टोटल 3, मतलब इसका करेक्ट जो आंसर होगा, करेक्ट जो आंसर होगा जी वो होगा 3। अगर आपसे पूछता है एक लीप, अगर जनरल वर्ष पूछता है तो जनरल में आपको क्या करना है? सिंपली 0 का फरवरी करना है। तो ये अमेजिंग वीडियो देख के आपको कैसा लगा? आई होप मुझे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको मैं जो पहुंचाना चाहता हूं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा है मुझे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे
बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।